वीडियो आतंकवादी हमले पर एक आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी देना चाहेंगे? आप लोग एक बार आप बात तो करा दीजिए। आप तो दरवाजा लगाकर चली गई। ये इस तरीके से छुपने का क्या मतलब है? आप तो मीडिया से रूबरू होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप मीडिया को नहीं जानते, सोशल मीडिया को नहीं जानते। आप लोग ये भी नहीं बोल रहे कि देश के संग इतना बड़ा हमला हो गया। देखिए ये है तस्वीर इन लोगों की। आप जरा देख लीजिए इन लोगों के इन चेहरों को। सीमा दरवाजा नहीं खोलती है। परेशान ना कोई उससे मारना, ना पीटना, ना लड़ना, ना झगड़ना कोई उससे। वो ना कहे कि ना उसका किसी का दुख है। वो तो सुख में है, वो अपने चैन में है, चैन से मस्त है। वो तो ये उस वाला किस्सा के भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता, ये उसमें से है। और हम सीमा हैदर के घर हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि दिल्ली में जो अच्छा आप तो आती हैं चैनल पर। सीमा जी हैं क्या? सीमा जी है लेकिन अच्छा बात ये करनी है। अरे सुनिए तो सही। आप अच्छा ये बात करनी है, ये जो हमला हुआ है इस पर पूरे देश ने प्रतिक्रिया दी। सीमा हैदर की क्या प्रतिक्रिया है? वो तो बात मत कर। आप तो वीडियो बनाती हैं उनके साथ। कुछ भी सही वीडियो तुम बना ले। तुम्हें कहा वीडियो में तो कोई देश में इतना बड़ा हमला होता है, एक वीडियो आप लोग नहीं बना रहे कि देश के संग ये कितना गलत हुआ है? तुम वीडियो आतंकवादी हमले पर एक आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी देना चाहेंगे? आप लोग एक बार बुलाइए ना सीमा जी को। अच्छा हम मीडिया को तो आप इनवाइट करते थे, आप लोग मीडिया को तो बुलाते हैं आप लोग। आज तो मीडिया खुद आपके पास आ रही है, तो बात तो करवा दो सीमा जी से। अरे इतना बड़ा हमला हुआ, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सीमा जी की क्या प्रतिक्रिया है? देश में आत्मघाती हमले हो रहे हैं, तमाम जो टेररिस्ट है वो पकड़े जा रहे हैं, कुछ तो उनकी प्रतिक्रिया होगी। मैं चाहता हूँ एक बार वो बात करें, आप पूछ लीजिए उनसे। हम जबरदस्ती नहीं घुस रहे आपके घर में, लेकिन आप उनसे पूछिए कि वो पूछ रही हूँ मैं कि वो आप बोलना चाहेंगी इस पर? इतना बड़ा हमला हुआ है। पूछ रही हूँ, हटा। ठीक है मैं यहीं खड़ा हूँ, आप पूछ लीजिए। देखिए हम जबरदस्ती अंदर नहीं घुसेंगे, लेकिन सीमा हैदर का आखिर क्या रुख है? इतना बड़ा आतंकवादी हमला होता है, उस पर सीमा हैदर क्या कहना चाहती हैं? देखिए अब दरवाज़ा बंद कर लिया है, आप बात कर लीजिए। हम बाहर खड़े हैं, इतना बड़ा आत्मघाती हमला होता है, लगातार आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान से कनेक्शन निकल रहा है। हम यही जानना चाह रहे हैं कि पूरे देश का इस पर प्रतिक्रिया आई, पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन सीमा हैदर इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाह रही हैं? आप बात कर लीजिए। सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती हैं और जिनसे अभी हमारी बात हो रही थी ये भी जो है सीमा हैदर जो है जब वीडियो बनाती हैं, अपना ब्लॉग बनाती हैं, तो ये भी उनके संग उस ब्लॉग में है। उनकी भाभी हैं, बड़ी भाभी हैं और बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल एक बार हमारी आप बात करवा दीजिए, उनका क्या रुख है, हम यही तो जानना चाह रहे हैं। इसमें कोई बस हमको सबको बहुत ज्यादा दुख है और तो आप उनसे बात करवा दीजिए ना। बात है, बहुत दुख है सब। वो कोई बोल नहीं सकती, आप उनसे बात करा दीजिए। उनका इंटरव्यू करने आए हैं, क्या रुख है? तबीयत सही ना बाखूबी, हम सबको पूरे परिवार को बहुत ज्यादा दुख है। और क्या बोल ऐसे नहीं ना। आप सीमा जी से 1 मिनट हमें बात करवाने में क्या हो जाएगा? तबीयत सही ना है सर, तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा? आप बात करा दीजिए। वो ये कहते हैं कि हाँ ये आत्मघाती जो हमला हुआ है, मैं इससे दुखी हूँ, या क्या वो कहना चाहिए? दुखी है वो सब। आपके कहने से नहीं ना। इतने दिन रोज वीडियो आप बना रहे हो, एक देश के लिए आपने वीडियो नहीं बनाई? सीमा हैदर तबीयत ठीक नहीं। सीमा हैदर ने ना जब पहलगांव हमला हुआ, जब सीमा हैदर ने वीडियो नहीं बनाई। रोज वीडियो बना भी नहीं रहे। रोज वीडियो आपकी आ रही है, देश के ऊपर आपकी एक भी वीडियो नहीं आई। पूरा देश स्तब्ध है, पूरा देश दुखी है। बनाऊंगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं और सबसे ज्यादा दुखी है। एक इंटरव्यू नहीं, दुखी कहाँ है? एक इंटरव्यू दिलवा दीजिए ना, बताऊंगी, बात कर लीजिए। हम खड़े हैं, एक देखिए तबीयत सही नहीं है। रोज सोशल मीडिया एक्टिव है, रोज वीडियोस बन रही है। सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार सीमा हैदर का पाकिस्तान के इस जो आत्मघाती हमला हुआ है, जैश ए मोहम्मद एक बड़ा टेररिस्ट अटैक वो करता है, उसके बाद यहाँ पर जो शाहीन सईद आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद जो लखनऊ की रहने वाली थी, जिसके घर पे भी मैं पहुंचा था, शाहीन सईद को किस तरह जब पकड़ा गया, वो लगातार यहाँ पर MBBS की डिग्री लेकर डॉक्टरी कर रही थी, और जब उसको पकड़ा गया तो वो कैसे अब सब चीज़ों को बयां कर रही है, कैसे वो हमले की तैयारी कर रही थी। और सीमा हैदर, देखिए हम ज़बरदस्ती किसी के घर में नहीं घुसेंगे, मैं लगातार बोल रहा हूँ। अगर परमिशन देंगी तो हम अंदर जाएंगे, नहीं देंगी तो हम अंदर नहीं जाएंगे। देखिए 5 घंटे पहले भी मैं आपको बता दूँ तबीयत खराब बताई जा रही है, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ कि
कि कैमरे पर आकर सीमा हैदर बोलें, अपनी बात रखें, क्योंकि सीमा हैदर ये वही सीमा हैदर हैं जो छत से तिरंगा लहराती हैं, भारत माता की जय के नारे भी लगाती हैं, इनकलाब जिंदाबाद भी बोलती हैं, भारत के प्रति प्रेम भी दिखाती हैं। लेकिन अब जब भारत को जरूरत है, भारत के प्रति ऐसे लोगों की संवेदना के प्रति, उसके प्रति सीमा हैदर का कोई ना वीडियो आता है, ना कोई बयान आता है, ना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई बयान आता है। आप तस्वीर में देख लीजिए, सीमा सचिन 10 नंबर का एक पेज है, सीमा को लेकर ग्रेटर नोएडा बाइक पर सचिन, ये देखिए 6-5 घंटे पहले भी वो आकर कह रही हैं कि तबीयत खराब है। 5 घंटे पहले एक ब्लॉग डाला है, उससे एक दिन पहले एक ब्लॉग डाला है, 2 दिन पहले एक ब्लॉग डाला है। 10 तारीख को यह हमला होता है और 10 तारीख से एक भी प्रतिक्रिया सीमा की, सचिन की, उनके परिवार की कोई प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर नहीं आई है कि वो इस हमले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहती हैं। एक बार मैं दोबारा खटखटाने का प्रयास करूंगा, फिर कह रहा हूं कि हम किसी के घर में नहीं घुसेंगे, यदि वो बात करना चाहेंगी तो हम बात करेंगे। लेकिन ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सीमा हैदर आखिर, जो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, लगातार सुर्खियां बटोरती रही हैं, भारत नेपाल के रास्ते पहुंची, तमाम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चाओं में रही, लेकिन अब जब पूरे देश में ये खबर चल रही है, आखिरकार ये पूरी जब खबर चल रही है कि इतना बड़ा फिदाइन हमला हो जाता है, तमाम आतंकी टेररिस्ट जो पकड़े जा रहे हैं, उस पर सीमा हैदर चुप क्यों हैं? अब एक बार आप बात तो करा दीजिए, आप तो दरवाज़ा लगाकर चली गई। ये इस तरीके से छुपने का क्या मतलब है? आप तो मीडिया से रूबरू होते हैं, ऐसा थोड़ी कि आप मीडिया को नहीं जानते, सोशल मीडिया को नहीं जानते। सीमा जी अंदर हैं आप, लेकिन एक बार आप मीडिया से बात तो कर लीजिए कि इतना बड़ा हमला हुआ है, इतने निर्दोष लोग मारे गए, ना आपने पहलगांव पर कोई बात करी, ना आपने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी कोई बात रखी। अब जब ये इतना बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है, तब भी आप चुप्पी साधे हुए हैं। आखिरकार इसका मतलब क्या है? एक बार हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप क्यों नहीं बोलना चाह रही, आपके मन में क्या है, क्या बोलना चाहती हैं आप? अपनी प्रतिक्रिया तो दें आप। सीमा जी, आप एक बार दरवाजा तो खोलिए, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप यहीं पे आके बात कर लीजिए। हम ये चाहते हैं आप अपनी प्रतिक्रिया तो दें, आपका क्या, आपके मन में कितना दुख है, कितने आप परेशान हैं। हमारे इतने निर्दोष लोग चले गए, इतने निर्दोष लोग मारे गए, तो आप अपनी प्रतिक्रिया तो दें उस पर। देखिए, दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा है। आई थी और जो लोग अभी हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हैं, वो लगातार इनके संग वीडियो बनाती हैं, लेकिन उन्होंने आके क्या कहा? सीमा की तबीयत खराब है। जब पहलगांव हमला हुआ, उसके उस वक्त कहा गया कि सीमा हैदर जो है वो अपनी बेटी की, उसकी तबीयत खराब है, वो अपनी बेटी को लेकर अस्पताल में है। आप तस्वीर मतलब इस क्रोनोलॉजी को समझिए। फिर ये कहा गया जब हमला हुआ, उसके बाद जब सेना ने जवाब दिया, तब भी हम यहाँ पर आए थे, तब भी सीमा हैदर जो है कैमरे से बचती हुई नजर आई। और आज जब इतना बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है, पूरे देश दुनिया की नज़र इस हमले पर है, पूरी तरीके से एक सीरियल ब्लास्ट करने की तैयारी थी। कई वर्षों से जो टेररिस्ट हैं वो आरडीएक्स इकट्ठा कर रहे थे। यहाँ से 55 से 60 किलोमीटर दूरी पर वो यूनिवर्सिटी है, अल-फज़ा यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में, वहाँ से लोग लगातार सुराग मिल रहे हैं, लेकिन सीमा जो है वो इस पर बोलना नहीं चाह रही है। वहाँ से हम यहाँ पर आए हैं और सीमा, सचिन के भाई खड़े हैं। सचिन, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? नाम तो पता होगा आपको यार। वो नाम की भी ना पता अपने की। अपने नाम की नहीं पता ना। तो ये तो पता होगा कि देश में इतना बड़ा हमला हो गया, आत्मघाती हमला। कुछ जानकारी ना, कुछ भी जानकारी ना। ये तो पता होगा कि पाकिस्तान से आई एक महिला आपके यहाँ रह रही है, ये भी जानकारी नहीं है। सीमा हैदर कौन है? पता ही नहीं। है? पता ही नहीं कौन है इंसान। सीमा हैदर के बारे में नहीं पता आपको? कौन है सीमा हैदर? मोहल्ले नहीं पता, वो कैसे पता हो? आप तो घर के हो, परिवार के हो। मैं नाम आपकी तो शकल भी सचिन से मिल रही है। तो शकल मिल रही है तो फिर बताओ क्या करूँ? तो भाई तो होगा आपका सचिन। कोई भाई ना। सीमा हैदर आपकी भाभी है? कोई ना है? ना।
कोई नहीं है। इतना बड़ा हमला हो गया, आप मुस्कुरा रहे हो। वो जानकारी ना कई चीज के काय पीछे पड़ रहे हो यार मेरे। अरे इतना बड़ा हमला हो गया तो आप लोग ये भी नहीं बोल रहे कि देश के संग इतना बड़ा हमला हो गया। देखिए ये है तस्वीर इन लोगों की, आप जरा देख लीजिए इन लोगों के इन चेहरों को। सीमा दरवाजा नहीं खोलती है। सचिन का भाई, जो ये लोग पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं, पूरे देश को मूर्ख बना रखा है। भाई कह रहा है कि मुझको पता ही नहीं है सीमा हैदर कौन है। पाकिस्तान से भाई पटाकर सीमा हैदर को यहाँ ले आया, यहाँ रह रही हैं वो, और भाई कह रहा है कि मुझको पता ही नहीं है सीमा हैदर कौन है। चाचा कहते हैं मुझको पता ही नहीं है सीमा हैदर कौन है। वही सीमा हैदर हैं जो पूरे देश में अभी तस्वीरें थोड़े दिन पहले वायरल हो रही थी। और आज जब इतना बड़ा आत्मघाती हमला होता है तो कैसे सीमा हैदर का जो चेहरा है वो देश के सामने एक्सपोज हो रहा है। और मीडिया झूठ नहीं बोलती, ना झूठ बोलेगी। खासकर हम इस चीज़ को जरूर दिखाएंगे, पहले भी दिखाया था आपको। सीमा हैदर की एक भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में नहीं आई है। पूरा देश आक्रोशित है, पूरा देश गुस्से में है, लेकिन सीमा हैदर की एक भी प्रतिक्रिया इस मामले में नहीं आई है कि जिनकी बेटे गए, जिनके भाई गए, जिनके लोग उस आत्मघाती हमले में मरे, उनके प्रति लोगों की संवेदना आप देखिए ज़रा। मुस्कुरा के बोल रहे हैं कि मैं नहीं जानता सीमा हैदर कौन है। सचिन से चेहरा मिलता है, वो कह रहा मैं नहीं जानता सीमा हैदर कौन है। घर के अंदर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर बैठी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता। पूरा परिवार वीडियो बनाता है, पूरा परिवार। अभी 5 घंटे पहले वीडियो डली है, मैंने आपको बताया सीमा हैदर के पेज पर। मैं आपको दिखाऊं सीमा सचिन, ये देखिए 5 घंटे पहले वीडियो डली है सीमा के पेज पर। और इसमें तमाम उनकी भाभी भी हैं, उनके भाई भी हैं, चाचा भी वीडियो बनाते हैं, पिताजी भी वीडियो बनाते हैं, माताजी भी वीडियो बनाती हैं, और प्लॉट पे काम कर रहे मजदूर के साथ भी वीडियो बन रही है। लेकिन भाई कह रहा है मैं सीमा को नहीं जानता, मैं जानता ही नहीं हूँ देश में क्या चल रहा है। सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। आप बताइए इस तरीके का व्यवहार, इतने लोग मारे गए, कितना दुख है देश में। भाई मैं जानता हूँ इस बारे में। देखिए मोहल्ले वालों को भी जानकारी नहीं है। आप बताओ ये जो है, ये जो हमला हुआ दिल्ली में, इसमें लोग मारे गए, दुख है इस बात का? क्यों नहीं, बहुत दुख है, बहुत दुख है। जब कोई एक इंसान मर जाए, जब इतना दुख हुआ तो काफी लोग मारे गए, तो बहुत दुख है। सबको भी दुख है, सब जब नौकरी करना है सबका बीते है, काफी दुख है। लेकिन आपके बगल में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, तो दुख, इसको तो कोई दुख ही नहीं है। ये तो कोई दुनिया इनको देख रही है, तो कोई ना वीडियो बनाई ना मीडिया से बात करना चाह रही है। नहीं, जो वो मारे गए हैं, जो वो बात है वो कहने में आ रही है, वो मतलब सही बात है। दुख है, दुख है, मतलब उनको सबको दुख है। मतलब वो मारे गए तो सबको दुख है, परेशानी सबको है। हिंदू और मुसलमान मतलब ये नहीं मिला हुआ, ये सही ना किया, सही अच्छा नहीं सही नहीं। देखिए माता जी हैं, भैया 1 मिनट धीरे बात कर लो जरा, 1 मिनट। जो हिंदू मारे हैं, हिंदू मारे हैं कि अच्छा नहीं भयो, इतने जो मारे हैं काफी, तो अच्छा नहीं भयोगे। जो हमला हुआ है, जो बम ब्लास्ट हुआ है, हाँ बम, आपने भी देखी है वीडियो? नहीं, टीवी पर देखी तो ना है, पर बता रहे हैं और देखी नहीं है, तो वैसे तो आ रही है, खूब आ रही है, टीवी में खूब आ रही है, अच्छा नहीं भयोगे। देखिए ये माताजी हैं, इनको पूरी जानकारी है टीवी पर कैसे वीडियो निकल के आ रही हैं, कैसे आत्मघाती हमला हुआ। सीमा दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। सचिन का भाई जो है, जिसको हमने यहाँ पर अभी दुकान पर पकड़ा, वो कह रहा है कि मैं जानता नहीं हूँ सीमा कौन है। आप तस्वीरों, आप चीज़ों को समझिए कि आखिरकार किस तरीके का ये इन लोगों का व्यवहार हो चुका है देश के प्रति। वही देश जो सीमा को रख रहा है, वही सीमा जो आंसू बहाती थी कि मुझे यहाँ पर रहने दिया जाए, वही सीमा जो लगातार ये कहती थी कि अगर मैं पाकिस्तान चली गई तो मुझे वहाँ पर मेरे संग कुछ घटना हो सकती है, मुझे भारत अच्छा लगता है, मुझे भारत की मातृभूमि अच्छी लगती है, तिरंगा अच्छा लगता है, भारत माता की जय बोलती हैं। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि सीमा हैदर जो है वो एक वीडियो संवेदना की उनकी तरफ से अभी तक नहीं आई है। आप लोगों को 1 मिनट, ऐसे आप तो ऐसे, अच्छा ये ऐसे भाग रहे थे, बम लेकर आ गए थे। अरे आप तो सीमा जी के जाती हो चाची जी। अच्छा चाची जी सुनो, अच्छा आप लोगों को दुख है, हमला हुआ,
अच्छा ये तो बताओ, आपको दुख तो होगा आप लोगों जाओ तुम जाओ, हाँ जगह को? अरे आपको दुख तो होगा, हमला हुआ इतना बड़ा। नहीं ये नहीं आ रही। तुम जाओ। अरे दुख तो होगा आप लोगों को। नहीं नहीं मतलब इसका भी दुख नहीं है? किसी का बच्चा मर गया उस हमले में, किसी का भाई मर गया, किसी का बेटा मर गया। तो तुम घर में मत आओ, बाहर जाओ, हैं? बाहर जाओ। अच्छा इस बात का दुख नहीं है आप लोगों को? दुख है, क्यों ना होगा दुख? यही तो बात है, आपको दुख है इस बात का, किसी का बच्चा मरा, किसी का बेटा मरा। अरे सब दुख है, हो सब दुख हो, कोई हमला होता दुख तो होता है ना उसमें। क्यों ना हो? आप बताइए चाची जी। जाओ तुम बाहर, हमारे घर बार ऐसे ही लाएंगे, तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ। तो आपके बगल में सीमा इधर कुछ भी नहीं बोल रही और दरवाजा भी नहीं। हमें क्या मतलब बोले या ना बोले, तुम जाओ यहाँ से। ये चाची जी को तो मैं देखता हूँ, चाची जी तो जाती हैं उनके यहाँ पे। भैया ना जाओ, हम ना जाओ। हम ना जा रहे हैं। हैं? पहले जाती थी, हमारी सीमा लड़ाई हो गई। क्यों लड़ाई हो गई? सीमा तो बहुत अच्छी थी महिला, बता रही हैं? लड़ाई झगड़ा हो गया उनसे, हम बे अब नहीं जा रही हैं आप? हाँ पहले तो बातचीत थी शायद। हाँ पहले तो चले जावे। तो अब मीडिया वालों के लिए भी दरवाजा नहीं खोल रही है? अच्छा मीडिया वालों के लिए दरवाजा नहीं खोल रही है? मत लो ना, इन्हें मत लो ना, तुम मत लो इन्हें। देखिए ये तस्वीर देखिए, मोहल्ले से भी लड़ाई झगड़ा हो चुका है सीमा हैदर का। ये महिलाएं हैं जो पहले सीमा के यहाँ जाया करती थी, लेकिन अब इनका ये कहना है कि सीमा हैदर से हमारी लड़ाई हो गई है। ये तस्वीर आप देखिए, सीमा जो है वो मोहल्ले से भी किस तरीके का उनका व्यवहार हो गया है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात करूंगा, आप महिला हो, माँ हो, अगर कहीं बम फटा, उसमें लोग मरे, दुख हुआ तो दुख हुआ? हुआ दुख है? हुआ दुख, बहुत ज्यादा दुख हुआ। चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, मैं उसमें कह रहा हूँ कोई व्यक्ति, कोई भी सही, कोई बहुत ज्यादा दुख हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हुसन बानो। हुसन बानो जी, एक बात बताओ, ये सीमा हैदर के यहाँ हम लोग मीडिया वाले पहले भी आया करते थे, आज हम यही जानने आए हैं कि सीमा हैदर इस पर क्या कहना चाहती हैं। जैसे हमने आपसे पूछा आपको दुख हुआ या आप खुश हैं या क्या हैं, तो सीमा हैदर ने दरवाजा बंद कर लिया। अब ये तो हमें पता ना सीमा क्या कहना चाहती है, पर सीमा से हम सब खुश, सब लोग खुश हैं, यहाँ रहने पे खूब खुश है। हमें कोई परेशानी ना, कोई प्रॉब्लम ना है, खूब बढ़िया आपने रह रही है, सह रही है, खूब अच्छा रह रही है। लेकिन वो बोल तो नहीं रही, वो तो मीडिया, इतनी बड़ी घटना हो गई है, वो मीडिया के सामने बोलना नहीं चाह रही। वो अपना प्लेटफॉर्म चलाती हैं यूट्यूब, उस पर वो बोलना नहीं चाह रही कि कितनी बड़ी घटना हुई है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखो उनने धर्म बदल लिया है, क्या पता उसे खुशी लग रही है, उसे रंजिश होती तो वो बोलती भी, कहती भी कि हमें दुख पैदा हो रहा है। जब कोई भी इंसान खत्म हुआ है, मरा है या बम फटा है, तो हमें तो परेशानी हुई है। आपको दुख हुआ है? दुख हुआ खूब। सीमा जी दरवाजा नहीं खोल रही लेकिन मीडिया के लिए ना, वो ये कह रही हैं कि ये आत्मघाती हमला नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो है ना, परेशानी किसी को भी ना होनी चाहिए, कहीं भी लड़ाई फसाद ना होनी चाहिए। देखिए सब लोग मिलकर, अनपढ़ महिला है सब लोग, ये मुझे लगता है माता जी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होंगी। मैं तो अलिफ सब ये भी ना जानूं भैया, मैं ना जानती हूँ कुछ भी, लेकिन ये तो आपको पता है कि दिल का दुख क्या होता दिल का है। दुख बहुत है, जब किसी का बच्चा मरता है तो क्या दुख होता है। बहुत परेशानी होती है, जब कोई हमला करता है देश पर, खूब परेशानी होती जब भारत की धरती पर कोई बम ब्लास्ट करता है तो क्या दुख होता है, है। बहुत दुख होता हैं? है, बहुत दुख होता है, क्योंकि सब लोग हम मिलजुल कर रह रहे हैं, अपना मरे या पराया दुख तो होता है, अपने से भी ज्यादा होता है दूसरे का। जैसे अपना होता है ना, ऐसे ही दूसरे का होता है, सब अपने ही है, बहुत दुख होता है। बहुत दुख है। माता जी आप क्या कहेंगी, इस बात का दुख है जो बम ब्लास्ट हुआ वहाँ पर जो लोग मारे दुख है, दुख ना है, हमें तो बहुत दुख है। सुन सुन के भी हमारे सहकारी निकल रहे हैं और अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह सबका भला करे और अल्लाह हमारा भी भला करे सबके साथ में। हम तो भैया यही दुआ मांगे कि अल्लाह तू सबका भला करियो। लेकिन सीमा हैदर जो पाकिस्तान से यहाँ आकर रह रही हैं, वो तो दरवाजा भी नहीं खोल रही, वो तो ये भी नहीं कह रही कि दुख है सुख है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, ऐसे लोगों को दुख में से सुख में आ गई, वो काय को कहेगी, सही बात है, वो क्या कहेगी, सही बात है, वो तो मौज में आ गई जी, उसे क्या दुख है। कहेगी उसे क्या परेशानी है, कुछ ना उसे कुछ परेशान, ना कोई उसे मारना, ना पीटना, ना लड़ना, ना झगड़ना कोई उससे, वो ना कहेगी ना उसे किसी का दुख है। वो तो सुख में है, वो अपने चैन में है, चैन से मस्त है, वो तो मस्त है। देश मस्त के लिए कुछ नहीं है, देश में बम देश के लिए ना है, फटो, कुछ भी देश हो। में ब्लास्ट हो, देश में आदमी मरे, ये उस वाला किस्सा है कि भाड़ में जाए जंतर अपना काम बनता, ये उसमें से है। तो देखिए बिल्कुल माता जी जो कह रही हैं आप समझ रहे हैं ना, हमारे एक बहुत दुख है,
देश में रहने वाली महिलाओं को दुख है, भारतीय मुस्लिम महिलाओं को दुख है, लेकिन सीमा हैदर के लिए महिलाओं का कहना है कि भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। और वो तस्वीर आप देख ही रहे हैं किस तरह से लगातार सीमा सचिन 10 के नंबर से वीडियो डल रही हैं। देश के प्रति एक वीडियो ना पहलगांव हमले पर बनी, ना लोगों की वजह से तो बसाई हुई है यहाँ पर इसे दुख ना लगा। जो इसे दुख होता तो ये कुछ ना कुछ तो बोलती, कुछ तो कहती कि हमें भी दुख है जब हम रह रहे हैं। और सब देश की जरिए से यहाँ रुकी हुई है, और जो देश साथ ना देता तो ये 1 मिनट ना रुकती। ये देश की वजह से रुक रही है। सब लोगों देश में हमला होता है तो कुछ नहीं बोलेंगे, इसे कुछ नहीं, ये कुछ ना बोलेगी, अपने चुप रहेगी, अपने से क्या मौज में। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, रबुपुरा, यूपी।